दोस्तों ये है GBU-39 स्मार्ट बॉम्ब। ये एक ऐसा बॉम्ब है जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता। ये किसी भी बंकर या अंडरग्राउंड शेल्टर को आराम से उड़ा सकता है। अगर ऐसे 60 बॉम्ब किसी के पास आ जाए तो वह मुंबई जैसे शहर को तहस नहस करके रख सकता है। आज मैं आपको ऐसे ही 10 वेपन्स के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद ही खतरनाक होने के साथ साथ स्मार्ट भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरान 9। आपने टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में ऐसी कार्स देखी होंगी जो कि अपने आप ड्राइव कर सकती हैं और साथ ही उनमें मिनी गन्स भी लगे होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी एक मशीन असल जिंदगी में भी है। इसका नाम है यूरान 9 रोबोट। ये एक 10 टन का रिमोट कंट्रोल्ड टैंक है। इस एक टैंक में 4 एंटी टैंक मिसाइल्स, एक 30 मिलीमीटर गन, 12 रॉकेट फ्लेम थ्रोवर्स और एक मशीन गन मौजूद है जो इसे बेहद ही घातक बनाता है। हम मानते हैं कि ये किसी मूवी के रोबोट्स जितना कूल नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ दर्जन टैंक्स कई किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकते हैं। किसी भी तरीके की गन या मैन पावर इस टैंक के सामने कुछ भी नहीं है। इस जर्मन पावर्ड रिमोट कंट्रोल्ड टैंक की मदद से खतरनाक इलाकों में सामान आसानी से बिना किसी कैजुअलिटी के पहुंचाया जा सकता है। ये 600 किलो का वजन आराम से उठा सकता है और दुश्मन के कांटेक्ट में आने पर ये अपनी मशीन गन का इस्तेमाल बखूबी कर सकता है। ये 40-70 मिलीमीटर के रॉकेट भी कैरी कर सकता है और उन्हें सक्सेसफुली लॉन्च भी कर सकता है। इस मशीन में एक ही कमी है, वो ये है कि ये खुद सोच नहीं सकती। इसे किसी इंसान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लस्टर म्यूनिशन। क्लस्टर बम इतिहास का सबसे खतरनाक एरियल बम माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके केवल एक बम के अंदर कई मिनी बम रखे हुए होते हैं। ऐसे ही एक बम CVU-58 के अंदर 650 छोटे बम रखे गए थे जिनका साइज एक बेसबॉल की गेंद जितना था। जब CVU बम को ऊपर से गिराया जाता था तब ये बीच हवा में खुल जाता था और 650 बम कई किलोमीटर के एरिया में गिरकर तबाही मचाते थे। हर एक बम के गिरने की वजह से लगभग 270 शार्पनल के पीस हवा में उछलते थे जो कि 300 मीटर के रेडियस में फैलते थे। एक 450 किलोमीटर के बॉम्ब के अंदर 432 एंटी टैंक और 132 माइंस स्टोर करके रखा जाता था। ये माइंस जमीन पर गिरने के बाद 40 दिन तक एक्टिव रहते थे। इस बॉम्ब से बचना लगभग नामुमकिन है। क्लस्टर बॉम्ब्स को दुनिया के 108 कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। AK-630M2 डुएट। AK-630M2 डुएट एक रशियन ऑटोमेटिक रोटरी कैनन है। इसकी खास बात यह है कि 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन को ये खोज कर उस पर हमला कर सकता है। ये एक एंटी शिप मिसाइल है। ये दुनिया का सबसे तेज फायर करने वाला कैनन है। ये 1 मिनट में 1000 राउंड्स फायर कर सकता है। आप जरा इसे एक बार फायर करते हुए देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये फ्लेम थ्रोवर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अपने दुश्मनों पर गोलियां फायर कर रहा है। यह है अमेरिकन प्रोफेंस M134 मिनी गन। ये एक ऐसी लौती गन है जो अपने आप कंट्रोल होकर चलती है बिना किसी इंसान की मदद लिए। प्रोफेंस मिनी गन की फायरिंग रेट किसी भी मिनी गन से ज्यादा है। ये 1 मिनट में 6000 गोलियां दागता है। इसकी इतनी ज्यादा फायरिंग रेट होने की वजह से आप अपने दुश्मन को 1 किलोमीटर दूर से भी खत्म कर सकते हैं। इसे ज्यादातर हेलीकॉप्टर से फायर किया जाता है। इस मिनी गन को तभी खत्म किया जा सकता है जब कोई स्मार्ट बॉम्ब इस पर डायरेक्ट आकर गिरे, जो करना बहुत ही मुश्किल है। बेस्टियन P। रशिया का बेस्टियन P दुनिया का सबसे तेज कोस्टल मिसाइल सिस्टम है। ये अपने टारगेट को खोजता है और उस पर हमला करके 5 मिनट के अंदर अपने आप को रीडिप्लॉय कर लेता है। केवल एक बेस्टियन P की मदद से आप 600 किलोमीटर के कोस्ट लाइन को सुरक्षित रख सकते हैं। केवल ऐसे 30 मिसाइल USA के पूरे कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेस्टियन P-800 ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइल से लैस है। ये 3 टन का मिसाइल 350 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आराम से मार गिरा सकता है। एक बड़े शिप को पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखने वाले इस रॉकेट से बचना नामुमकिन है। ये सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ मूव करता है।
जब इसकी स्पीड मापी गई तो यह 3200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी। इसकी स्पीड की वजह से इसे रडार पर स्पॉट करना बेहद ही मुश्किल है। S-400 ट्रियम्फ। S-400 ट्रियम्फ दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। ये किसी भी हवा में आते हुए मिसाइल को नष्ट कर सकता है और तो और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी खत्म कर सकता है। जैसे कि आप दुनिया के सबसे तेज मिसाइल जिरकोन को ले लीजिए, जो कि 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकता है। इतनी स्पीड से आप धरती का एक पूरा चक्कर 4 घंटे में लगा सकते हैं, लेकिन वो भी S-400 ट्रियम्फ से बच नहीं सकता। ये एंटी मिसाइल 5 किलोमीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। केवल 3 से 4 सेकंड में ये 100 किलोमीटर के दायरे से आ रहे मिसाइल को लॉक कर सकता है और कुछ सेकंड्स में ही ये उन पर हमला भी कर सकता है। पावरफुल MLRS। MLRS एक ऐसी मशीन है जो अपने टारगेट पर लगातार मिसाइल्स फेंक सकता है। TOS-1A एक ऐसा ही टैंक है। ये 24 रॉकेट अपने अंदर रखता है और 6 सेकंड्स के अंदर ये 40,000 स्क्वायर मीटर के एरिया को तहस नहस कर सकता है। इसे बिल्कुल बारिश की तरह छोड़ा जाता है। बस फर्क इतना है कि पानी की जगह आसमान से मिसाइल्स की बारिश होती है। एक बार फायर करने के बाद वहां का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन के व्हीकल्स गर्मी से अंदर तक नष्ट हो जाते हैं। TOS-1A की मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर तक की है। अगर दुश्मन 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो काम आती है A-52-2S। ये एक भयंकर मिसाइल छोड़ने वाली व्हीकल है जो 120 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को भी नष्ट कर सकती है। अगर 69A 52-2S एक साथ हमला करें तो केवल 38 सेकंड्स में मुंबई जैसे शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा सकता है। आर्चर आर्टिलरी सिस्टम। आर्चर दुनिया का सबसे तेज आर्टिलरी सिस्टम है। ये 155 मिलीमीटर का कैनन केवल 23 सेकंड लेता है मुड़कर अपना पहला शॉट फायर करने के लिए। केवल 1 मिनट और 14 सेकंड्स में ये 3 शॉट्स फायर करके रीडिप्लॉय होने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक उसके शॉट्स टारगेट तक पहुंचे, ये अपनी लोकेशन बदलकर फिर से उस पर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से इसे ट्रैक करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। एक बार फुल लोड होने के बाद ये 8 राउंड्स हर मिनट में फायर कर सकता है। जरा सोचिए, कुछ दर्जन ऐसे आर्टिलरी मशीन्स क्या कर सकते हैं। दुश्मन पूरी तरह से बौखला जाएगा कि आखिर हमला करे भी तो कहां करे। सबमरीन ओहायो। एक बार जरा आप इस ओहायो की पानी से बाहर निकलती सबमरीन को देखिए। बेहद ही खतरनाक दिखती है। एक ओहायो क्लास सबमरीन के पास 24 मीटर की ट्राइडेंट 2D5 रॉकेट्स है और साथ ही है 288 न्यूक्लियर मिसाइल्स। दुनिया की कोई ऐसी सबमरीन नहीं है जो इतने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी करती है। इन मिसाइल्स की रेंज 11.3 हजार किलोमीटर की है। इसका मतलब कि ये दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। ये पानी के अंदर 30 मीटर से मिसाइल्स को अपने दुश्मनों पर छोड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसे 14 सबमरीन्स हैं। इसका मतलब उनके पास 336 मिसाइल्स और 4032 न्यूक्लियर बम हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर वो एक साथ ये सारे मिसाइल्स लॉन्च कर दे? दुनिया का कोई भी देश उन मिसाइल्स को रोक नहीं पाएगा। MIRV। कई न्यूक्लियर मिसाइल्स के पास एक से ज्यादा वॉरहेड होते हैं जो कि 14 न्यूक्लियर बम एक साथ गिरा सकते हैं। जब मिसाइल 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तब ये वॉरहेड्स को छोड़ा जाता है और ये वॉरहेड्स अपने टारगेट को बिना चूके निशाना बना लेते हैं। जैसे कि R-30 बुलावा मिसाइल्स के अंदर 10 न्यूक्लियर बम होते हैं जो कि हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। R-30 को भी सबमरीन से फायर किया जाता है। अब इस 22RS इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को देखिए जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर होती है। इसका एक एक बम R-30 से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वॉरहेड्स जितने छोटे होते हैं उतनी ही ज्यादा उनकी ताकत होती है। RS-28 सरमट। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार के बारे में। RS-28 सरमट ये दुनिया का सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस रॉकेट का वजन 200 टन तक होता है और इसकी लंबाई 35 मीटर होती है।
ये रॉकेट 18,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, हर एक RS-28 मिसाइल के अंदर कई गुना ताकतवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, जो कि हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर हैं। एक RS-28 मिसाइल में लगभग 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही खतरनाक मिसाइल्स और हथियार, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। आपको कौन सा मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।